हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं मेल वीकनेस के बारे में, सेक्सुअल कमजोरी के बारे में। आप रेलवे स्टेशन के आसपास देखेंगे या फिर ऐसी प्लेस जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है पुरुषों की कमजोरी के लिए इनसे संपर्क करें, इनसे संपर्क करें, सो ऑन। मेल वीकनेस कॉमन समस्या है, अधिकतर देखी जाती है 30 के अधिक उम्र वालों में। कुछ लोगों में 30 से कम उम्र वालों में भी देखा जाता है। और समस्या जो आने का जो प्रमुख कारण है वो है मस्टरबेशन। मस्टरबेशन की वजह से अर्ली एज में जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं उनमें इतनी कमजोरी आती है कि 30 प्लस होने के बाद उसका इफेक्ट दिखने लगता है। उसी के बारे में बात करते हैं और उसी के लिए बेहतरीन मेडिसिन है ट्रिबुलस टेरिस्ट्रिस। इसको हिंदी में गोखरू बोलते हैं, जैसा फिगर में दिख रहा है। इसमें कांटे लगे होते हैं और आषाढ़ सावन के आसपास उगता है। तो इस तरह से जो टेरेस्ट्रिस है, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस है, ये मेल वीकनेस के लिए बेहतरीन दवा है। इसी के एक्सट्रैक्ट से बनाई गई है होम्योपैथिक दवा। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से काम करती है और कैसे इसको लिया जाए। तो देखिए, क्लियर लिखा है कि ऑटोट्रॉमेटिक इफेक्ट ऑफ मस्टरबेशन, यानी मस्टरबेशन एक ऑटो ट्रामा है, यानी खुद को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी है, ऑटो ट्रामेटिज्म। तो मस्टरबेशन, एक्सेस मस्टरबेशन के वजह से, अब मस्टरबेशन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है अगर उसकी बात करें तो देखिए, जैसे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है पेशाब की नली। इस तरह से पेशाब की नली है और यही फाइनली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, यूरेथ्रा में। इस तरह से ना, यही है यूरेथ्रा, ठीक है, ये यूरेथ्रा। और यहां पे जो है दोनों तरफ टेस्टिस हैं, जिसको हिंदी में अंडकोश बोलते हैं। तो टेस्टिस से मटेरियल निकलता है दोनों तरफ से ऐसे, और आकर के एक जगह जुड़ता है और जुड़ने के बाद इसी नली में मिल जाता है। और फिर सीमेन, यहां पे इसके चारों तरफ पाई जाती है एक प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है प्रोस्टेट, यानी देखिए टेस्टिस का स्राव और प्रोस्टेट का स्राव मिल करके बाहर निकलता है मस्टरबेशन के समय। जब एक्सेस मस्टरबेशन होता है तो कहां कहां पे इफेक्ट आ सकता होगा, टेस्टिस पर, इसको ज्यादा स्पर्म बनाना पड़ता होगा। और ये जो प्रोस्टेट है, जो म्यूसिलेज सा जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ये प्रोस्टेट से निकलता है। तो प्रोस्टेट को भी ज्यादा मटेरियल बनाना पड़ता होगा और इस यूरेथ्रा पर ट्रॉमा होती है, चोट लगती है बार बार मस्टरबेशन करने से। इस तरह से इतने कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं और इतने कंपोनेंट्स में ही वीकनेस आती है। तो जो मस्टरबेशन है उसको ऑटो ट्रॉमा बोलते हैं, यानी खुद से खुद ही को नुकसान पहुंचाना। तो अब अगर ऐसा होता है तो दिक्कत क्या आ सकती है, एमिशन और स्पर्मेटोरिया। किसी से फीमेल से बात करें या फिर इवन देखने के बाद अपने आप चिपचिपा पदार्थ जैसा निकलने लगता है, क्योंकि बॉडी में कई हार्मोन चेंज होते हैं, उस वजह से चिपचिपा सा पदार्थ निकलने लगता है। और जो स्पर्म है, जो सीमेन है, उसकी क्वालिटी बहुत कमजोर हो जाती है, पतली हो जाती है। तो इस तरह से स्पर्मेटोरिया मीन्स संख्या कम हो जाना। हाँ, तो इस तरह से रिजल्ट आते हैं उसके। और रिजल्ट की अगर बात करें तो ये दवा क्या करती है, ट्रिबुलस टेरिस्ट्रिस करती क्या है, करेक्ट वीकनेस ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन। जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है उसकी वीकनेस को, कमजोरी को जो आई है ऑटोट्रॉमेटिज्म की वजह से, उसको करेक्ट करता है। और करेक्ट कौन कौन से सिम्टम्स की अगर बात करें तो डिफेक्ट ऑफ सीमेन, सीमेन के जो डिफेक्ट हैं उसको इंप्रूव करता है। जैसे स्पर्म की मोबिलिटी कम हो गई है ना, और स्पर्म जो हैं उनकी संख्या कम है, उसको भी इंप्रूव करेगा। मोबिलिटी कम हो गई है, उसको भी इंप्रूव करेगा। और स्पर्म जो जिस तरह से होनी चाहिए, अगर साइज बड़ी हो गई है तो भी मूव नहीं कर पाते हो। तो इस तरह से कई डिफेक्ट आते हैं, उनको ठीक करता है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस ना। और दूसरा है प्रोस्टेटाइटिस। अगर इसको बार बार
ढेर सारा सिक्रेशन बनाना पड़ रहा है, तो कम एज में ही प्रोस्टेट जैसी समस्या क्रिएट हो सकती है। इवन प्रोस्टेट तो 40 प्लस की समस्या है, लेकिन पहले लोगों में देखी जाने लगती है। तो प्रोस्टेट में सूजन आ जाएगा, दर्द आएगा। तो ये प्रोस्टेट मतलब सूजन जब हो जाएगा तो इधर से जब पेशाब निकलने लगेगी, तो देखिए यहाँ पे जब सूजन आ जाएगा तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो दर्द हो सकता है, जलन हो सकता है, या फिर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आ सकती है। तो ये सब प्रोस्टेटाइटिस के जो सिम्टम्स हैं उनको भी क्योर करता है। और सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया, कुछ लोग बोलते हैं सेक्स करने का मन ही नहीं करता है, यानी अनिच्छा सी हो गई है। अनिच्छा सी इसलिए हो गई है कि इधर जो कंपोनेंट उसमें इन्वॉल्व होते, जो हेल्प करते, वो इनएक्टिव हैं। इस वजह से सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया जैसे सिम्टम्स आते हैं। और डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, पेशाब के पहले बाद में करते समय जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है। तो इस तरह से सिम्टम्स को क्योर करती है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। अगर ऐसा है किसी को भी नियर बाय, तो आप उनको बताएं और इस बीमारी से निजात पाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यूज करने के लिए आप इसका मदर टिंचर ले लीजिए, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस का मदर टिंचर क्यों 15 बूंद हाफ कप पानी में 3 बार लीजिए। दवा को खाने से जब आराम आने लगे तो दवा की फ्रीक्वेंसी को रिपीट नहीं कर देना चाहिए, अदरवाइज उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कई लोग फोन करके बोलते हैं कि सर मैं इस दवा को खा रहा था तो आराम हो रहा था, मैंने सोचा कि इसको जल्दी जल्दी खाते हैं, डोज बढ़ा देते हैं, फिर आराम होना बंद हो गया। तो ऐसा ना करें। होम्योपैथिक दवा एक बार आराम करना शुरू करती है तो प्रोसीड करेगा, आराम फिर बढ़ता जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं इसका डोज बढ़ा देते हैं और 3 बार की जगह पर 6 बार लेना शुरू कर देते हैं ताकि जल्दी से ताकत आ जाए शरीर में और हम एक्टिव हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे डोज बताया जा रहा है उसी तरीके से लेंगे, तभी बेहतर रिजल्ट आएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी कुछ भी नई लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।